नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसआईआर के बारे में और विशेष करके बीएलओ के बारे में, जो बीएलओ को परेशानी हो रही है। जो एसआईआर का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हम उस पर फोकस करेंगे। और सबसे बड़ा फोकस ये होगा कि जो नोएडा में 60 बीएलओ पे एफआईआर दर्ज की गई है। हमारा कहना ये है कि निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट काम है, परंतु किसी भी कर्मचारी पर एफआईआर करने से पहले बहुत सारे उपाय होते हैं। उसकी तनख्वाह रोकी जा सकती है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है, और कई उनके खिलाफ आरोप पत्र दर्ज करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। एफआईआर दर्ज करना उचित नहीं है सरासर, क्योंकि उनको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है उनके पीछे कोई कारण हो, उनकी गुणवत्ता में कोई कमी हो। अतः ऐसे हालात में जो भी कर्मचारी काम नहीं कर रहे, अगर वो कहीं गलत काम कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उनको विभाग के अनुसार क्या करें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी वजह से उनके काम करने में सक्षम नहीं है अथवा उनको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको अतिरिक्त कर्मचारी देकर उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि वो भी काम अपना समय पर पूरा कर सकें। जहाँ तक 1 महीने का समय दिया गया है, यह तो बात पक्की है। कुछ कर्मचारी अगर कंप्यूटर के ज़्यादा जानकार हैं, कुछ टेक्निकली ज़्यादा जानकार हैं, और कुछ आदमी उतने जानकार नहीं हैं। किसी आदमी की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, किसी की कुछ समस्या हो सकती है, तो कुछ लोगों का कार्य पिछड़ सकता है। ऐसे में प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए, और अगर वो जानबूझकर लापरवाही करते हैं तो विभाग के नियम के अनुसार उनके खिलाफ का कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईआर दर्ज करने से कर्मचारियों में भय व्याप्त होता है, उनको मानसिक रूप से आघात होता है और कई समस्या हो जाती है। जो कर्मचारी तनाव में रहते हैं, उनको डायबिटीज आदि भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कर्मचारी में भय का माहौल बन जाता है, जो कर्मचारी की गुणवत्ता के लिए सही नहीं होता है। अतः ऐसे मामले में एफआईआर के अलावा और अन्य उपाय प्रशासन को करने चाहिए, ताकि काम भी तेज गति से हो और कर्मचारियों को भी प्रॉब्लम ना हो। यह तो बीएलओ की बात है। अक्सर देखा गया है कि साधारण परिस्थितियों में साधारण काम के लिए भी कभी कभी अधिकारी एफआईआर की धमकी देते हैं, जो सरासर गलत है। इस प्रकार का जो माहौल नहीं बनना चाहिए। कर्मचारी अपने विभाग के नियमों के हिसाब से अगर कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको एक मौका मिलना चाहिए अपनी बात को स्पष्टीकरण देने का, अपनी समस्या को बताने का। जो नोएडा में या बाकी देश के अलग हिस्सों में अगर कहीं एफआईआर दर्ज की जाती है बीएलओ के प्रति, तो उस पर दोबारा विचार करना चाहिए, और साथ के साथ कर्मचारियों को एक मौका देना चाहिए, और साथ के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए शासन का कार्य समय से उस बात को सुनिश्चित करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। प्रशासन के पास बहुत अधिकार होते हैं, बहुत संसाधन होते हैं, बहुत कर्मचारी होते हैं। तो चीज़ें संतुलित रूप से होनी चाहिए, और एफआईआर किसी भी मामले का हल नहीं होता है। और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करके अन्य उपाय अपनाने चाहिए, और ताकि काम समय पर हो सके।